क्या होता अगर इटाची ने कभी भी उचिया क्लैन को खत्म नहीं किया होता। अगर ऐसा होता ना तो सास्के का आज कहीं पे भी नाम नहीं होता। जो इस नरूटो के ना मेन कैरेक्टर होते वो होता इटाची एंड नरूटो, और वही मिलकर आगे चल के इस सीरीज का नाम बनाते। चलो जानते हैं कि आखिर ये कैसे होता और क्या क्या होता अगर इटाची ना कभी भी अपने क्लैन को खत्म नहीं करता। तो सब शुरू से शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले जरा कमेंट में बताओ कि तुम किसके फैन हो, नरूटो या सास्के। जो सास्के के फैन है ना कमेंट में ब्लू हार्ट स्पैम कर दो, एंड जो नरूटो के फैन है ना कमेंट में येलो हार्ट स्पैम कर दो। और अगर तुम भी मेरी तरह इटाची के फैन हो तो कमेंट में रेड हार्ट स्पैम कर दो, एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो काफी सारे लोगों को ये बात तो पता ही होगी कि इटाची ने ना अपने क्लैन को मार दिया था, क्योंकि इटाची का जो क्लैन था वो था उचिया क्लैन, और वो सभी मिलकर कोनोहा विलेज पे हमला करने वाले थे, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा हेट की नजरिए से देखा जाता था। आखिर उन्हें इतना ज्यादा हेट की नजरिए से क्यों देखा जाता था? क्योंकि हाल ही में ही एक 9 टेल फॉक्स ने उनके विलेज पे अटैक किया था, एंड जिसको जो कंट्रोल कर रहा था वो एक उचिया क्लैन का मेंबर था। और ऑफ कोर्स सी बात है वो ओबितो ही था, जिसे ककाशी के कारण दिक्कत हुई। तो गाइस हमारी जो नरूटो की कहानी ना बेसिकली ना पूरी एक टाइप से जुड़ी हुई है। अगर तुम देखो, अगर ककाशी कभी भी रेन को नहीं मारता ना तो तुम देखो ओबितो कभी भी इतना ज्यादा पागल नहीं होता। ओबितो इतना ज्यादा पागल कभी भी नहीं होता तो 9 टेल का अटैक नहीं होता। 9 टेल का अटैक नहीं होता तो हमारे नरूटो को इतना कुछ सहना नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे 4th होकागे कभी मरते ही नहीं। और 9 टेल का अटैक नहीं होता तो साथ ही साथ उचिया क्लैन को भी नहीं मरना पड़ता हमारे इटाची के द्वारा। ना ही सास्के का कभी बदला जनरेट होता, ना ही नरूटो को कभी इतना कुछ सहना पड़ता। नरूटो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता, लेकिन एक चीज जरूर होती, वो होती 4th ग्रेट निंजा वॉर, जो कि मदारा अपने ही बेसिस में खुद अनाउंस करता। और बेसिकली देखा जाए इतने सारे ताकतवर शिनोबीज अगर होते तो मदारा के लिए जीतना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, क्योंकि उस टाइम पे पूरा उचिया क्लैन होता, इटाची होता, एंड साथ साथ 4th होकागे होते। तो इसलिए ना नरूटो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है सीरीज, क्योंकि ये आपस में जुड़ी हुई है। तो लेकिन अगर जोड़ने की बात करें ना, तो अगर हम देखें कि अगर हम लोग उचिया क्लैन्स को बचाना है तो साथ ही साथ हमें 9 टेल का मैस्कर को रोकना पड़ेगा। और दूसरा तरीका ये है कि अगर मान लो 9 टेल ने जो हमला है वो हो चुका है, उचिया क्लैन डाउनग्रेड जा चुका है, काफी सारे लोग उचिया क्लैन से हेट कर रहे हैं, लेकिन किसी कारण से ना उचिया एंड कोनोहा विलेज के बीच जो वॉर होने वाली है, इटाची उसे रोकने में कामयाब हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि इटाची को कभी भी उसे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड जो तीसरा रास्ता है ना, सिंपली वो ना टॉप लीव्स के लीडर्स को मना कर देगा कि वो कभी भी उचिया क्लैन्स पे आज नहीं आने देगा, वरना वो तुम्हें ही काट के रख देगा। मेरा तो कहना था ना भाई, उसको ना डेंजो को मार देना चाहिए था, बाकी सबको छोड़ देना चाहिए था। फालतू में ही अपने पूरे क्लैन को खत्म कर दिया। खैर इतना कुछ नहीं होता तो हमें वो पसंद ही क्यों आता। तो मान लो अभी इटाची ने ना मना कर दिया अपने क्लैन को मैस्कर करने के लिए, एंड बातचीत करके ना सारी चीजें सुलटी गई है, एंड बाद में वो लोग मिलकर पता लगाएंगे कि आखिर 9 टेल के हमले के पीछे किसका हाथ है, क्योंकि यही अब उचिया क्लैन की जिम्मेदारी बनती है। और ये इटाची के लिए पता करना बाएं हाथ का खेल है। इटाची इसे पता करते करते अकात्सुकी ज्वाइन करेगा, एंड अकात्सुकी ज्वाइन करने के बाद वो पता करेगा कि आखिर इसको किया किसने था, एंड उसे एंड पे जाके पता चलेगा कि इसके पीछे जो था वो ओबितो का हाथ था। वो ये सारी बातें अपने क्लैंस को समझाएगा, कोनोहा विलेज के टॉप लीडर्स को समझाएगा, एंड वो मिलकर ना हमारे ओबितो को पकड़ने जाएंगे। लेकिन जब वो इस समय पे जाएंगे सभी मिलकर, तभी हमारा ओबितो जो होगा 4th ग्रेट निंजा वॉर को अनाउंस कर देगा, एंड हमें देखने के लिए मिलेगा वैसी ही सारी फाइटें। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली जो बातें हैं वो है कि यहाँ पे जो हमारा सास्के है ना, वो कभी भी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं बना है जितना वो आज है, क्योंकि वो इतना ज्यादा पावरफुल ना हमेशा से बदले की आग के कारण ही बना था। लेकिन जो नरूटो की कहानी है उस पे ज्यादा कुछ असर पड़ने नहीं वाला, जैसे चल रहा था सब कुछ वैसा ही चलेगा। नरूटो धीरे धीरे पावरफुल बनता जा रहा है, लेकिन अब के बाद उसके पास ना सास्के जैसा कोई दोस्त नहीं है, ना ही उसके पास कोई मकसद है कि उसे सास्के को बचाना है। तो बेसिकली ना वो लीफ विलेज के लिए ही पावरफुल बनेगा। अब यहाँ पे इतना फर्क है कि सास्के की जगह यहाँ पे इटाची होगा, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। ऐसी बात नहीं है कि सास्के का रोल नहीं होगा, लेकिन सास्के का रोल जो होगा वो इतना ज्यादा मेन नहीं होगा। भले ही सास्के हमारे नरूटो जितना एज का होगा, लेकिन वो नरूटो जितना पावरफुल नहीं होगा। बेसिकली हम कह सकते हैं कि बाकी सारे जो नरूटो के दोस्त है ना वगैरह, ये साकुरा ट्रैश उतना भी गंदा नहीं, लेकिन होगा वैसे ही टाइप का होगा। लेकिन अब की बार जो हमारे मेन 2 कैरेक्टर होंगे वो होंगे इटाची और नरूटो। सोचो भाई, अगर इटाची और नरूटो मेन कैरेक्टर होते और वो मिल के मदारा से लड़ रहे होते तो कितना ज्यादा मजा आता। भाई इटाची पहले से इतना ज्यादा पावरफुल है, इटाची को जो शक्तियां हमारे सास्के को मिली थी रेनेंगन वगैरह, वो इटाची
को मिलेगी और सोचो कितना ज़्यादा फाइट होगी, तगड़ी एक नंबर फाइट होगी। पर इसमें पता है क्या फ़र्क होगा कि पूरा ऊचिया क्लैन जो होगा ना, अब वो मदारा के अगेंस्ट लड़ेगा एंड थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो भी तो एन मदारा के लिए उन्हें हराना, क्यों बाकी सब कुछ सेम चलेगा। वो भी तो का हृदय परिवर्तन होगा, ठीक है परिवर्तन, ओबितो का जो होगा वो हृदय परिवर्तन होगा। साथ ही साथ जो जित्सु होगा वो मदारा को धोखा देगा एंड उसके बाद हमें ओत्सुकी आते हुए दिखेंगे। लेकिन अब की बार ओत्सुकी एंड उनके साथ मिलके जो है वो सास्के नहीं, हमारा इटाची लड़ेगा। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि साकुरा जैसी ट्रैश को इस फाइट के बीच में आने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हीलिंग पावर देखा जाए तो उसको भी हमें लेना ही पड़ेगा, मजबूरी है भाई। और तुम कह सकते हो कि सास्के भी अगर उसका छोटा भाई है तो कहीं ना कहीं वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा एंड वो इसके अंदर हमें आता हुआ दिखेगा। आराम से वो लोग ये वॉर को जीतते हुए दिखेंगे। साथ ही साथ जैसे ये वॉर ओवर होगी ना, तो हमारे काकाशी के जगह जो इटाची है उसे होकागे बना देंगे एंड बेसिकली वो इसे रिफ्यूज़ कर देगा। उस पोजीशन को कभी भी नहीं चाहता था एंड वो कभी भी होकागे बनना नहीं चाहेगा। लेकिन अगर इटाची इस पोजीशन को एक्सेप्ट करता है तो क्या क्या होगा तुम कमेंट में बताओगे। एंड उसके जगह हमें ऑफकोर्स सी बात है वही हमारा काकाशी होकागे बनता हुआ दिखेगा एंड उसके बाद नरूटो होकागे बनता हुआ दिखेगा एंड इटाची की शादी किससे होगी इसका भी जवाब तुम कमेंट में बताओगे। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, यही होता अगर इटाची ने उचियास को कभी भी मारा नहीं होता। तो वीडियो अच्छी लगी तो कर देना लाइक और वीडियो अच्छी नहीं लगी तो कर देना लाइक। हाँ भाई दोनों केस में लाइक करो और कर दो चैनल को सब्सक्राइब ताकि और ऐसी वीडियोस देखने को मिले। और कमेंट में कोई डाउट हो तो पूछ लो और किस पे चाहिए नेक्स्ट अगली वीडियो, उसका भी जवाब तुम ही कमेंट में देने वाले हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो अब निकलो यहाँ से, निकलो वीडियो एंड हो गई।